अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। I am fine. I hope that you are also fine by the grace of Almighty Allah. Alhamdulillah. My name is Muhammad Umar Shehzad. I welcome the student of class 3 in this ICT lecture. Dear student, today our topic is my desktop. At the end of the topic, you are able to know what is desktop, analyze file and folder, to create a shortcut directly on the desktop, to move a shortcut, to delete a shortcut. These are topics we will discuss in this lecture. First of all, dear student, please collect your notebook, pencil and book with you. I hope that you collect it. First of all, we will discuss that what is desktop. Desktop क्या चीज़ है? देखिए प्यारे बच्चों, जब भी हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, ठीक है, तो मॉनिटर पे हमें एक ब्लू स्क्रीन दिखाई देती है जिसके ऊपर स्मॉल आइकन होते हैं। उन आइकन में हमारे पास माई कंप्यूटर होता है, माई डॉक्यूमेंट, रिसाइकल बिन, इंटरनेट एक्सप्लोर, इस तरह के बहुत से स्मॉल आइकन हमें दिखाई देते हैं। अब उस एरिया को क्या कहा जाता है? उस एरिया को हम कहते हैं डेस्कटॉप। ठीक हो गया प्यारे बच्चों? अब इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। एन एरिया और विंडो ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन in which icons are arranged in a manner analogous to object on the top of the desk। ठीक है प्यारे बच्चों, जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो हमें एक मॉनिटर स्क्रीन पे एक ब्लू स्क्रीन दिखाई देती है जिसके ऊपर स्मॉल आइकन होते हैं। तो उस एरिया को क्या कहते हैं? डेस्कटॉप। इज इट क्लियर? गुड। नेक्स्ट, what is a folder? A folder is a location on your computer where you save your files. फोल्डर क्या चीज़ है बेटा? जब हम नंबर ऑफ फाइल को किसी लोकेशन में सेव कर देते हैं किसी एक फाइल में, तो आपके पास क्या बन जाता है? फोल्डर। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। When we save a number of files in a file in some location, that is called a folder। फोल्डर में हमारे पास नंबर ऑफ फाइल्स होती हैं, उसको हम फोल्डर कहते हैं। अब फोल्डर को आप किसी भी लोकेशन में क्रिएट कर सकते हैं। आप उसको डेस्कटॉप पे भी क्रिएट कर सकते हैं, किसी ड्राइव में भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप सी ड्राइव में क्रिएट करना चाहें तो वहाँ पे भी हम क्रिएट कर सकते हैं, डी ड्राइव, ई ड्राइव, यानी किसी भी लोकेशन में अगर आप किसी फोल्डर को क्रिएट करना चाहें तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू क्रिएट अ फोल्डर? किसी भी फोल्डर को हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं? तो इसके कुछ स्टेप हैं, तो वन बाय वन हम स्टेप को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टेप, चूज लोकेशन वेयर यू वांट टू क्रिएट अ फोल्डर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चूज आवर लोकेशन। ठीक है, हम लोकेशन को चूज करेंगे जहाँ पे हम फोल्डर क्रिएट करना चाह रहे हैं। अब लोकेशन वो डेस्कटॉप भी हो सकती है, कोई ड्राइव हो सकती है, ठीक हो गया, सी ड्राइव, ई ड्राइव, डी ड्राइव, ठीक है, कोई भी आपकी ड्राइव हो सकती है या डेस्कटॉप हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोकेशन को चूज करेंगे जहाँ पे हम फोल्डर को क्रिएट करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप, राइट क्लिक एम्प्टी एरिया, पॉइंट टू न्यू एंड देन क्लिक फोल्डर। पहले हमने क्या किया? हमने लोकेशन को चूज किया। इसके बाद हम क्या करेंगे? उस लोकेशन के एम्प्टी एरिया पे हम माउस की मदद से राइट क्लिक करेंगे।
जब हम राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक मेन्यू बार ओपन हो जाएगी। मेन्यू बार में हमारे पास एक ऑप्शन होगा न्यू, उस न्यू ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, जिस तरह डायग्राम में भी आपको शो हो रहा है। ठीक है, हमने राइट क्लिक किया तो हमारे पास एक मेन्यू बार ओपन हो गया। मेन्यू बार में हमारे पास एक ऑप्शन होगा न्यू, न्यू के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नई मेन्यू बार ओपन हो जाएगी। उस मेन्यू बार में हमारे पास एक फोल्डर का ऑप्शन होगा, उस फोल्डर के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। इज इट क्लियर? गुड। नेक्स्ट स्टेप, टाइप द नेम फॉर द न्यू फोल्डर एंड देन प्रेस एंटर की। जब हम फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो फिर उस फोल्डर को हम कोई नाम देंगे, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। नाम देने के बाद हम एंटर की प्रेस करेंगे तो आपका वो फोल्डर उस लोकेशन पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास 3 स्टेप थे, किसी भी फोल्डर को हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इसको एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले स्टेप क्या होगा, हम कोई लोकेशन चूज़ करेंगे जहाँ पे हम फोल्डर को क्रिएट करना चाह रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, एम्प्टी एरिया पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करेंगे, जब हम राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक मेन्यू बार ओपन हो जाएगी। उस मेन्यू बार में हमारे पास एक ऑप्शन होगा न्यू, न्यू ऑप्शन पे हम जब उस न्यू ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नई मेन्यू बार ओपन हो जाएगी। उस नई मेन्यू बार में हमारे पास एक ऑप्शन होगा फोल्डर। उस फोल्डर पे हम क्लिक करेंगे तो आपके पास वो फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। अब उस फोल्डर को आप कोई नाम दे दें। नाम देने के बाद हम क्या करेंगे, इंटर की प्रेस करेंगे तो आपका वो फोल्डर उस लोकेशन पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक हो गया फिर बच्चों? ठीक है, आसान वर्डिंग में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरह हम किसी फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इसको आपने कंप्यूटर पे बेटा प्रैक्टिस भी करनी है, ये कंप्यूटर एक्टिविटी है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ अ फाइल? फाइल क्या चीज़ है? पहले हमने फोल्डर को पढ़ा था। ठीक है, फोल्डर में हम नंबर ऑफ फाइल को सेव करते हैं। अब हम देखते हैं फाइल क्या चीज़ है। A file, data file is a collection of data such as फोटो, वीडियो, एक्सेट्रा। ठीक है, फाइल में हमारे पास कलेक्शन ऑफ डाटा होता है। अब डाटा में आपके पास फ़ोटो भी हो सकती हैं, वीडियो भी हो सकती हैं, नात भी हो सकती हैं। ठीक है, इस तरह हमारे पास जो डाटा होगा, ठीक है, वो हमारे पास सारा फाइल में हम स्टोर करते हैं या सेव करते हैं। ठीक है बच्चों, जो हमारे पास थी फाइल की डेफिनेशन। नेक्स्ट, हाउ कैन यू फाइंड अ फाइल? अब किसी भी फाइल को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? ठीक है, इसके कुछ स्टेप हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टेप, ओपन विंडो एक्सप्लोर। सबसे पहले हम विंडो एक्सप्लोर को ओपन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप, इन सर्च बॉक्स टाइप द नेम ऑफ फाइल यू वांट एंड प्रेस एंटर की। तो जब हम विंडो एक्सप्लोर को ओपन करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास एक सर्च बॉक्स होगा। ठीक है, उस सर्च बॉक्स में हम उस फाइल का नाम लिखेंगे जिसको हम फाइंड करना चाह रहे हैं। नाम टाइप करने के बाद उस फाइल का नेम हम टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद हम इंटर की प्रेस कर देंगे तो आपके पास वो फाइल आपको फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास सिंपल से 2 स्टेप हैं किसी भी फाइल को फाइंड करने का क्या तरीका है। तो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास ओपन विंडो एक्सप्लोर। नेक्स्ट स्टेप, इन सर्च बॉक्स टाइप द नेम ऑफ द फाइल यू वांट एंड प्रेस इंटर की। सर्च बॉक्स में हम फाइल का नेम टाइप करेंगे, उसके बाद इंटर की को प्रेस कर देंगे तो आपके पास वो फाइल आपको फाइंड आउट हो जाएगी। नेक्स्ट, हाउ टू ओपन अ फाइल। पहले हमने फाइल को फाइंड किया, अब फाइल को ओपन करने का क्या तरीका है वो हम पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेप, फाइंड द फाइल एंड डबल क्लिक द आइकन। पहले हम फाइल को फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद उस फाइल का जो आइकन होगा उस आइकन पे हम डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, डबल क्लिक कर दिया, द प्रोग्राम डैट यू नीड विल स्टार्ट। ठीक है, वो फिर आपके पास फाइल जो भी आपके पास होगी वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, इसको ओपन करने का एक और भी तरीका है, आप उस आइकन पे राइट क्लिक करें। राइट क्लिक जब करेंगे तो आपके पास एक मेन्यू बार ओपन हो जाएगी। मेन्यू बार में टॉप पे आपके पास एक ओपन का ऑप्शन होगा। उस ओपन के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी वो फाइल ओपन हो जाएगी।
ठीक है बच्चों, पहले हम फाइल को फाइंड करेंगे, उस फाइंड करने के बाद फिर उस पर डबल क्लिक करें या आप राइट क्लिक करें। ठीक है, जब आप डबल क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। जब आप राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक करने के बाद आपके पास एक मेन्यू बार ओपन हो जाएगी। मेन्यू बार में टॉप पर आपके पास ओपन का ऑप्शन होगा। उस ओपन के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी वो फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, सिंपल से 2 स्टेप थे। नेक्स्ट, हाउ कैन यू स्टार्ट अ प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम को हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इसके भी सिंपल से 2 स्टेप हैं। ऑन द स्टार्ट मेन्यू क्लिक ऑल प्रोग्राम। आप देखें बेटा, डेस्कटॉप में आप शुरू में हमने डेस्कटॉप को डिस्कस किया था। डेस्कटॉप के आप बॉटम पे देखें, आपके पास एक टास्क बार होगी जिसमें आपके पास एक स्टार्ट का बटन होता है। ठीक है बच्चों, उस स्टार्ट के बटन पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आपके पास एक मेन्यू बार ओपन हो जाएगी। मेन्यू बार में हमारे पास एक ऑप्शन होगा ऑल प्रोग्राम। ऑल प्रोग्राम पे फिर हम क्लिक करेंगे। ठीक है बच्चा, ठीक हो गया बच्चों। तो स्टेप हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक जब करेंगे तो हमारे पास एक मेन्यू बार ओपन हो जाएगी। उस मेन्यू बार में हमारे पास ऑल प्रोग्राम का ऑप्शन होगा, उस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। फाइंड एंड क्लिक द प्रोग्राम दैट यू वांट। जब हम ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत से प्रोग्राम ओपन हो जाएंगे। ठीक हो गया, उसमें आपने जो प्रोग्राम फाइंड करना है, ठीक है, जिस पे आपने काम करना है, उस पर हम क्लिक करेंगे तो वो प्रोग्राम आपका ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है, इसको दोबारा एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं। हाउ कैन यू स्टार्ट अ प्रोग्राम। ऑन द स्टार्ट मेन्यू क्लिक ऑल प्रोग्राम। जब हम स्टार्ट के बटन पे क्लिक करेंगे जो हमारे पास डेस्कटॉप पे बॉटम पे मौजूद होता है, जब हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक मेन्यू बार ओपन हो जाएगी। उसमें हमारे पास एक ऑल प्रोग्राम का ऑप्शन होगा। ऑल प्रोग्राम के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया मेन्यू बार ओपन हो जाएगा। उसमें बहुत से प्रोग्राम होते हैं, तो आपने जिस प्रोग्राम को चूज़ करना है या जिस प्रोग्राम पे आप काम करना चाह रहे हैं उसको हम क्लिक करेंगे तो आपका वो प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। ये सिंपल से बेटा 2 स्टेप थे हाउ कैन यू स्टार्ट अ प्रोग्राम की। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट, हाउ टू क्रिएट अ शॉर्टकट। किसी भी फाइल का शॉर्टकट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो इसके कुछ स्टेप हैं बेटा। तो 1 बाय 1 हम स्टेप को डिस्कस करेंगे, साथ साथ मैं आपको क्लियर भी करता जाऊंगा। तो बेटा फर्स्ट स्टेप है फाइंड द फाइल फॉर विच यू वांट टू क्रिएट अ शॉर्टकट। सबसे पहले हम फाइल को फाइंड करेंगे। लास्ट पीछे हमने हम फाइल को फाइंड करने का तरीका पढ़ा था। तो हम किसी भी फाइल की शॉर्टकट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस फाइल को फाइंड करेंगे जिसके लिए हम शॉर्टकट क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप बेटा क्या है, फाइंड द फाइल फॉर विच यू वांट टू क्रिएट अ शॉर्टकट। हम फाइल को फाइंड करेंगे जिसके लिए हम शॉर्टकट क्रिएट करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप, राइट क्लिक द फाइल एंड सेलेक्ट क्रिएट शॉर्टकट फ्रॉम द मेन्यू। जब हमने फाइल को फाइंड कर लिया उस फाइल पे हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। when we right click, a menu bar will be open. In the menu bar there is the option of create shortcut। ठीक हो गया प्यारे बच्चों, जब हम उस फाइल पे राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास एक मेन्यू बार ओपन हो जाएगी। उस मेन्यू बार में हमारे पास क्रिएट शॉर्टकट का ऑप्शन होगा। जिस तरह देखें डायग्राम में भी आपको शो हो रहा है, हमने राइट क्लिक किया तो हमारे पास मेन्यू बार ओपन हो गया। अब यहाँ पे देखें आपके पास क्रिएट शॉर्टकट का ऑप्शन मौजूद है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो आपका शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा सेम उसी लोकेशन पे जहाँ पे आपने फाइल को फाइंड किया था। रीनेम द शॉर्टकट। जब आपका शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा तो उसको आप फिर कोई भी एक नाम दे सकते हैं। ठीक हो गया बच्चों, तो ये हमारे पास 3 स्टेप थे कि किसी भी फाइल का शॉर्टकट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसको एक दफ़ा हम फिर पढ़ लेते हैं। फाइंड द फाइल फॉर विच यू वांट टू क्रिएट अ शॉर्टकट, right click the file and select create shortcut from the menu, rename the shortcut। Is it clear?
तो ये बेटा कंप्यूटर एक्टिविटी है, इसको आपने कंप्यूटर पे परफॉर्म भी करना है। जब आप परफॉर्म करेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ टू क्रिएट अ शॉर्टकट डायरेक्टली ऑन डेस्कटॉप। किसी भी फाइल का शॉर्टकट हम डेस्कटॉप पे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब हो सकता है आपकी वो फाइल किसी ड्राइव में सेव है या किसी और लोकेशन पे सेव है, आप चाहते हैं कि उसको आप उसका शॉर्टकट आप डेस्कटॉप पे क्रिएट करें। तो उसके क्या स्टेप हैं वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइंड द फाइल ऑन योर हार्ड डिस्क फॉर विच यू वांट टू क्रिएट अ शॉर्टकट। फर्स्ट स्टेप आपका यही है कि आप उस फाइल को फाइंड करेंगे जिसका आप शॉर्टकट डेस्कटॉप पे क्रिएट करना चाह रहे हैं। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप, राइट क्लिक द फाइल एंड पॉइंट टू सेंड टू फ्रॉम द मेन्यू। उस पहले हमने क्या किया, फाइल को फाइंड किया, फिर हम क्या करेंगे, उस फाइल पे राइट क्लिक करेंगे। जब हम राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास एक मेन्यू बार ओपन हो जाएगी। उस मेन्यू बार में आपके पास एक सेंड टू का ऑप्शन होगा। उस सेंड टू के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, जिस तरह आपको डायग्राम में भी शो हो रहा है, हमने राइट क्लिक किया तो हमारे पास एक मेन्यू बार ओपन हो गया। मेन्यू बार में देखिए आपके पास सेंड टू की ऑप्शन मौजूद है। इस सेंड टू की ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 3, क्लिक डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट। जब हम सेंड टू की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नई मेन्यू बार ओपन हो जाएगी। ठीक है, इसमें देखें आपको डायग्राम में भी शो हो रहा है, हमने सेंड टू की ऑप्शन पे क्लिक किया तो आपके पास एक नई मेन्यू बार ओपन होगी। इस मेन्यू बार में आपके पास एक ऑप्शन होगा डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट। इस ऑप्शन पे हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। अ शॉर्टकट विल क्रिएटेड ऑन द डेस्कटॉप। जब हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट, तो आपका वो शॉर्टकट डेस्कटॉप पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चों, हम इसको इन पॉइंट को एक दफ़ा फिर डिस्कस कर लेते हैं। हाउ टू क्रिएट अ शॉर्टकट डायरेक्टली ऑन डेस्कटॉप। फर्स्ट स्टेप नंबर 1, फाइंड द फाइल ऑन योर हार्ड डिस्क फॉर विच यू वांट टू क्रिएट अ शॉर्टकट। राइट क्लिक द फाइल, स्टेप नंबर 2 है आपका, राइट क्लिक द फाइल एंड पॉइंट टू सेंड टू फ्रॉम द मेन्यू। स्टेप नंबर 3, क्लिक डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट। नेक्स्ट स्टेप, अ शॉर्टकट विल बी क्रिएटेड ऑन द डेस्कटॉप। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसको बच्चों आपने कंप्यूटर पे परफॉर्म भी करना है। आप जब कंप्यूटर पे परफॉर्म करेंगे होप सो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू डिलीट अ शॉर्टकट। अब शॉर्टकट को डिलीट करने का क्या तरीका है। जिस तरह किसी आम फाइल को हम डिलीट करते हैं, सेम वही प्रोसीजर है शॉर्टकट को डिलीट करने का। तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। राइट क्लिक द शॉर्टकट, ये आपका स्टेप नंबर 1 है। ठीक है, जिस शॉर्टकट को आप डिलीट करना चाह रहे हैं उस पे हम राइट क्लिक करेंगे। क्लिक डिलीट एंड देन क्लिक यस टू कन्फर्म। उस शॉर्टकट पे हम राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास एक मेन्यू बार ओपन हो जाएगा। उस मेन्यू बार के ऑप्शन में आपके पास देखें डिलीट का ऑप्शन होगा। जिस तरह डायग्राम में भी आपको शो हो रहा है, हमने फाइल पे राइट क्लिक किया तो आपके पास एक मेन्यू बार ओपन हो गई। उस मेन्यू बार में हमारे पास एक डिलीट का ऑप्शन है। इस डिलीट के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। जब हम इस डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको वो कंफर्मेशन के लिए दो ऑप्शन देगा, येस और नो। अगर आप उसको डिलीट करना चाह रहे हैं तो हम येस पे क्लिक कर देंगे, अगर हम डिलीट नहीं करना चाहते तो हम फिर नो पे क्लिक करेंगे। लेकिन हमारा क्वेश्चन है हम उसको शॉर्टकट को कैसे डिलीट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, येस पे क्लिक कर देंगे। ठीक हो गया बच्चों, इसको एक दफ़ा हम रिपीट कर लेते हैं। हाउ टू डिलीट अ शॉर्टकट। स्टेप नंबर 1, राइट क्लिक द शॉर्टकट। शॉर्टकट पे हम राइट क्लिक करेंगे। स्टेप नंबर 2, क्लिक डिलीट एंड देन क्लिक येस टू कन्फर्म। इज इट क्लियर प्यारे बच्चों? गुड। कंप्यूटर एक्टिविटी, इसको आपने कंप्यूटर पे परफॉर्म करना बेटा। आप परफॉर्म करेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। प्यारे बच्चों, होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो बेटा जो प्रैक्टिकल हैं, जो जो
कंप्यूटर एक्टिविटी के वाले से उनको आपने कंप्यूटर पे परफॉर्म भी करना है। जब आप उनको कंप्यूटर पे परफॉर्म करेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया प्यारे बच्चों, इस दुआ के साथ आज के लेक्चर का अख्तिताम करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब को और तमाम मुसलमानों को कोरोना वायरस जैसी वबा से महफूज फरमाए। प्यारे बच्चों, आपने अपना भी ख्याल रखना है और अपने वालिदैन का भी ख्याल रखना है, और इस तरह हम इस वबा से महफूज रह सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।